यानी दिनकर कह रहे हैं कि मुख्य है कर्ता हृदय की भावना। कई बार एक झूठ भी 100 सत्य से अधिक प्रभावी होता है। एक छोटी सी कहानी है कि घर में आग लग गई थी, और घर में आग लग गई और पति पत्नी बाहर गए हुए थे, 2 छोटे बच्चे अंदर थे फंसे हुए, और बाहर से देखा तो अरे बाहर तो आग लगी हुई है, और बच्चे अंदर खेल रहे होंगे, उनको नहीं पता है, और जल मरेंगे। अब दोनों को हिम्मत नहीं हो रही, कैसे अंदर जाए। दोनों चिल्ला रहे हैं कि भागो भागो आग लग गई है, बच्चे खेल में मशगूल, आ ही नहीं रहे। तो फादर ने कहा कि भाई बहुत सारा खिलौना लाए हैं तुम्हारे लिए। वो झूठ था, और बच्चों के हित की बात हुई वो सुन लिए, क्योंकि जब हित की बात होती है तभी व्यक्ति सुनता है, उसके मतलब की बात थी। और बच्चे अपने आप दौड़ के, अब ये झूठ बोलना सही हुआ या गलत? सही हुआ। इसका मतलब है कि आपकी मानसिकता, आपका उद्देश्य क्या है। यानी दिनकर कह रहे हैं कि कोई कर्म ऐसा नहीं कि हम जिसमें बांट दें कि ये वाला पाप है, पाप की लिस्ट बना दे, ये पुण्य की लिस्ट बना दे, और तब लोगों को कहें कि भाई आप पुण्य का काम कीजिए। कोई काम पाप और पुण्य में नहीं बांटा जा सकता। मुख्य है कर्ता हृदय की भावना। किस भावना से आप काम कर रहे हैं, ये भावना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये प्रत्येक व्यक्ति के मन में चल रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो कुरुक्षेत्र है, वो कोई ज्ञानी मस्तिष्क का चमत्कार नहीं, ये बातें सब कोई जानता है कि युद्ध का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, हर व्यक्ति के दिमाग में, और हर व्यक्ति इस तनाव में। अगर ये सब चीज़ें समान हो जाए, इक्वल हो जाए, जिसके लिए हमने आज क्या बना लिया, संविधान बना लिया, कि संवैधानिक जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको मिल जाए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, जस्टिस हो सबके साथ। आखिर कोई अन्याय क्यों करता है? दिनकर कह रहे हैं कि जो अन्याय करता है वो मौन रहेगा, वो चुप रहेगा, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका तो कुछ गया ही नहीं। इसलिए दिनकर लिखते हैं कि सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई। यानी सत्ता पर जिसने कब्जा कर लिया है, सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई। शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहें कभी लड़ाई। वो तो शांति के पुजारी हो जाएंगे। भाई मेरे पास सब ताकत है तो हम क्या हो जाएंगे, हम तो शांति के पुजारी हो जाएंगे। युद्ध कौन लड़ेगा? जिसका आपने छीन लिया, वही आपसे युद्ध। लेकिन जो छीन लिया वो युद्ध कर रहा है, तो आप उसको हो सकता है राष्ट्रद्रोही कह दे। दिनकर कह रहे हैं कि नहीं, युद्ध का कारण ये सब विषमता है, भाग्यवाद है, मोक्ष है, धन पर अतार्किक संग्रह है, राजनीतिक विषमता है, लिंग की विषमता है, भाषाई विषमता है। और युद्ध का समाधान क्या है? विषमता की समाप्ति। कई बार युद्ध अनिवार्य हो जाते हैं, इसलिए अनिवार्य हो जाते हैं कि भाई कोई आत्मा की लड़ाई आत्मा से मान ही नहीं। लेकिन अगर वैचारिक लड़ाई हो तो किससे लड़िए? विचार से। और देह की लड़ाई हो तो किससे लड़िए? यानी दिनकर जो दर्शन फॉलो करते हैं वो गांधीवाद भी प्लस मार्क्सवाद। दिनकर पर दोनों का प्रभाव, गांधीवाद भी और मार्क्सवाद। तो कुरुक्षेत्र की जो फिलॉसफी है वो किस पर आधारित है? गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों पर। यानी दिनकर नया भारत कैसा बनाना चाहते हैं? युग चेता कवि। और कैसा बनाना चाहते हैं? जो समानता और संतुलन पर आधारित हो। तो इतनी आसान रचना है, कितनी आसान रचना है। और एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं लोग। नहीं तो इसमें आप विद्यार्थी की चुनौती कितनी है? 4-5 उदाहरण याद रखना और इन सब बातों को लिखना। तो मुश्किल से कुरुक्षेत्र की पढ़ाई कितने दिन होनी चाहिए? 1 या 2 क्लास। और विद्यार्थी को कितना? 4-5 घंटे। तो जा करके सिविल सेवा का एग्ज़ाम दे दे। लेकिन इसी को लोग कितना सर पर बोझ बनाए रखता है कि जी 5 साल तक मेरा कुरुक्षेत्र नहीं तैयार हुआ। समझ में नहीं आता तो फिर मतलब एक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो नहीं कोई लिख पाएगा। हाँ। फिर वो सोचता है कि उदाहरण बदले, इसमें ज़रूरत क्या है? नहीं, वो बच्चे याद करते रहते हैं, रटते रहते हैं क्या कुरुक्षेत्र क्या लिखा क्या नहीं लिखा। नहीं, अबोध बच्चे जो है उनके मन में भी युद्ध चलता रहता है कि नहीं? भाई अबोध बच्चे रहते हैं, उनके मन में युद्ध चलता रहता है।
वो नोट्स पढ़ते रहते हैं, ठीक है, परेशान होते रहते हैं, तो लिखा जाए। लिखिए, कुरुक्षेत्र का मूल उद्देश्य शिवत्व भाव की रक्षा है।